जाटोला गांव की सरपंच के पति पर जानलेवा हमला, शराब तस्करी रोकने की बताई गई वजह। जाटोला गांव में विकास कार्य कर रही सरपंच बीना पंडित के पति पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। सरपंच का कहना है कि वह गांव में विकास कार्य कर रही थी, जिससे कुछ लोगों ने नापसंद किया और इसी के चलते उन्होंने उनके पति पर हमला कर दिया। फिलहाल सरपंच के पति अस्पताल में भर्ती हैं और परिवार पूरी तरह से सदमे में है। सरपंच ने बताया कि गांव में विकास करना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, यही वजह है कि उन पर और उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। सरपंच का यह भी आरोप है कि गांव के ही मोहित नामक व्यक्ति और उसके साथियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। गांव के कई पंचों ने भी इस आरोप की पुष्टि करते हुए बताया कि मोहित का आपराधिक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। सरपंच का यह भी आरोप है कि मोहित गांव में शराब तस्करी करता है और सरपंच ने अपने कार्यकाल में इस अवैध धंधे को बंद करवाया था। इसी रंजिश के चलते मोहित ने यह घिनौना हमला किया। हालांकि अब तक मोहित और उसके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सरपंच ने सवाल उठाया कि पुलिस प्रशासन आखिर चुप क्यों है। इस हमले के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन आंखें खोलो के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने बीडीओ नरेश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की भी मांग की है। सरपंच के पति पर हुए इस तरह के हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। यह न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी चोट है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। इसलिए बना सुबह के लिए। और मुझे अपनी शादी को 27 साल हो गए। 27 साल में पहला सरपंच ऐसा देखा कि जिसने कुछ करके दिखाया। उस पर वो हमला हुआ तो आप क्या कुछ प्रशासन से यही वो है, जब बड़े आदमी की सेफ्टी नहीं है, छोटे आदमी की सेफ्टी कहाँ लेंगे वो। 15 आदमी किसी घर में, इसको घर वालों को तो पता होगा हमारे घर में है ये मारने के लिए। उन्होंने टाइम देखा है, अकेला छोड़ के उनके ऊपर बहुत ज्यादा हमला किया है और इस सरपंच की कोई सुनाई नहीं लेता। हॉस्पिटल में मौत के मुंह में झूल रहा है। और आप देखो गांव की समाधान हमारा क्या होगा फिर। सरपंच की सुविधा नहीं, सब्सिडी नहीं है तो हमारे क्या होगा। बस यही आपसे निवेदन है। मेंबर कुछ वाकया हुआ? क्या हुआ, पंचायत काफी दिन से कार्य कर रही थी। वहाँ पे कुछ गांव के ऐसे तत्व है जो काम को होने में अड़चन डाले, तो उस वो जो आदमी है वो शराब का भी काम करता है, दारू बेचता है, और उस सरपंच को अकेला समझ करके उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। प्रशासन वहां से जा चुका था, उसमें वीडियो ज्यादा गलती है। वीडियो अकेला सरपंच को छोड़ करके चला गया, जबकि प्रशासन ने उसकी ड्यूटी लगाई थी वहां पे। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वस्त आप लोगों को किया जा रहा है? आप लोग शिकायत देने पहुंच रहे हैं? झूठा आश्वासन है, कुछ आश्वासन कोई नहीं है, झूठा दे के चले जाते हैं बस। यहाँ भी वो आते हैं। 25 तारीख की ये घटना है। 25 तारीख की घटना है। तो अभी तक क्या कुछ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि ऐसे आदमी का इलाज होनी चाहिए उसकी, कम से कम। अभी कहाँ है वो लोग जिन्होंने हादसा किया है वो गांव में सो रहे हैं, अभी तो अपने घर पे बैठे हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम बीना पंडित है, मैं गांव जटोला की सरपंच हूँ। तो क्या कुछ वाकया हुआ है आपके साथ? सर 25 तारीख को डीसी साहब के आदेश थे और यहाँ पे नरेश वीडियो सर की ड्यूटी लगाई हुई थी, काम करने के लिए फोर्स आई हुई थी। और नरेश सर ना तो हमसे मिले, एक सरपंच होने के नाते से भी मुझसे नहीं मिल के गए, और इन लोगों से ये कह के गए हैं कि पाड़ बना लो और वो नहीं करना, पाइप नहीं लगानी। और इस चीज में भी सब सहमत हो गए, लेकिन और कहने के बावजूद किस चीज का पाड़? गड्ढे का, जहाँ पे गंदा पानी की निकासी जाएगी उस गड्ढे का। और उसके बाद फोर्स को लेकर तुरंत ही चले गए। और मैं और मेरे सरपति, भाई सरपंच के पति तो रहते ही है साथ में, लेडीज तो इतना काम नहीं कर सकती। तो एकदम ये आए, उन्होंने हमला किया, मारी पिटाई की। मोहित थे, ये पंडित लोग थे। हाँ, मोहित है, उसका भाई है, और भी कई थे और बाहर से भी बुला रखे थे। उन लोगों को क्या आपत्ति हुई? उन लोगों को कहते हैं कि हम यहाँ इस तरफ पानी नहीं आने देंगे, पानी उनकी तरफ जा रहे हैं। पानी तो हर गांव वासियों को चाहिए होता है। हाँ जी। पानी कैसा? वो गंदे निकासी की पानी? गंदी निकासी का पानी वहाँ पे पहले तुरंत उनका जा ही रहा है, पहले भी वहाँ पे पानी जा रहा है। हमको नया काम नहीं कर रहे थे, पानी पहले ही जा रहा है उनका वहाँ पे। आप लोग क्या उसमें पाइपलाइन डाल रहे थे? पाइपलाइन डाल रहे थे सर। हाँ जी, हम सीवर बना रहे थे। और पहले ये शराब बेचते थे, शराब भी बेचते हैं ये खुली है। इनकी शराब हमने रुकवा दी थी, हमारी इनकी दुश्मनी यहाँ से है। उन्होंने मेरे पति को पीछे से मारा और मैं बचाने के लिए भागी हूँ, तो एकदम उन्होंने हथियार हवा में लहराया है और ये करके कि जान से मार देंगे, धमकी देके यहाँ से गए हैं। 7-8 आदमी थे। आपने कोई शिकायत वगैरह? हाँ, मैंने शिकायत की है।
क्या कुछ कुछ नहीं हुआ। और उससे पहले भी सर इन्होंने 25/6 को मैं एक कंप्लेंट देके आई हूँ वहाँ पे 8/6 को कंप्लेंट देके आई हूँ। तब भी इस लड़के ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने मेरे पास रिसीविंग भी है इस चीज तो की। आपकी उस शिकायत पर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ नहीं हुआ, आंखें बंद करके बैठी है। आपने इनकी शिकायत कहीं आगे करने की कोशिश की? कभी एसीपी डीसीपी से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? सर अभी नहीं। जो भी को सरपंच के साथ हुआ है वो बहुत नीनीय है। भाई ये जो काम करा रहे हैं, क्या वो सर्वसम्मति हुआ? सर्वसहमति से वो काम हुआ है, लेकिन कुछ अनुवादकों ने ऑब्जेक्शन होने के बाद में 25 तारीख को घटना हुई है। वो घटना बहुत ही निंदनीय है, जो कि बाहर के बुला के वो लोग सरपंच साहब के हस्बैंड को पिटवा रहे हैं। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। पहले ये जो लड़का है ब्राह्मण समाज से है, वो उसने पहले शराब था मतलब डाल के वो शराब सप्लाई, लेकिन हमारे सरपंच साहब ने काम रुकवा दिया, जिसके कारण ये इस सारी घटना प्रशासन जो भी धाव चिंती है इन लगाई जाए। और अब जो कि इस काम के रिगार्डिंग 2 मिनट लगाए गए थे, उन्होंने लापरवाही करी और पुलिस को प्रशासन को भेज दिया था, तो उन पे भी उचित कार्रवाई करी। इस वीडियो है। ठीक है जी, मैं पंचायत मेंबर वार्ड नंबर 10 से रमेश कुमार बोल रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो घटना हुई है आए दिन हरियाणा जो साथ बात है, हमें भी अपने सरपंच की सेफ्टी चाहिए। हम गांव के नुमाइंदा या सारा गांव खड़ा हुआ है। इस आदमी ने जो घटना करी है वो बहुत शर्मनाक घटना है। और ये गांव के शरारती तत्व जो दारू भी बेचते हैं और गांव में ही बहुत बड़ा इन्होंने पहले भी कांड कर रखा है और क्रिमिनल टाइप है। हमें अपने सरपंच की सेफ्टी चाहिए। पहले आप लोगों ने की थी? हाँ, शिकायत लोग की थी, उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं। प्रशासन बहुत ल्यू चल रहा है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है भाई हमारी सुनी जाए। ठीक है, हमारे सरपंच आज जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में खेल रहे हैं। ठीक है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट हो रही है हमारे पास। हम जो भी काम करते हैं गांव में उस पर तकरीबन 100 से ज्यादा आरटीआई लगी हुई है इस गांव में। सरपंच को काम करने नहीं देते, पंचायत को काम करने देते। जब सरपंच के साथ ये वारदात है तो आम आदमी कहाँ बचेगा? अब ये बताओ ना। मेरे इस वीडियो को सस्पेंड करा जाए। उन्होंने अपने आप को आया 10 मिनट, पंचायत उसका फर्ज है। डीसी साहब ने उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, आया, उसका फर्ज बनता है सरपंच से बात करे, पंचायत से बात करे। उनसे बात करके वो निकल गया। ठीक है, उसको तो कुछ ले रखे है उनसे ड्यूटी। भाई डीसी साहब तो मान लीजिए जिला गए, कभी उन्होंने उनकी ड्यूटी प्रेजेंट में वीडियो भी रहे हैं इस गांव के, वो पहले भी वीडियो, उसको भी अब भी वीडियो वही है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वही है। ठीक है, फिर भी वो घटना खुद करवा के गया है। फोर्स होने के बावजूद भी सरपंच फोर्स को ले गया, सरपंच के साथ ये वारदात हो गई। बाल बाल बच्चा आए दिन सरपंच मारे जा रहे हैं, क्या करें बताओ? सरपंच ऐसे थोड़ी होता है। हम कहाँ से सेफ हैं बताओ, जब सरपंच ही सेफ नहीं है तो हथियार लेके घूमते हैं। गांव से ही लड़की ब्याह रखी, गली की गली में उस लड़के ने जिसने ये वारदात करी है, गांव की ही लड़की ब्याह रखी है हरिजनों की, हथियार के दम पे। और बताओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो कह दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से और नायब सैनी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सीएम साहब हमारी सुनी जाए, अन्यथा रोज मरेंगे और हमें भी धमकी मिलेगी। हम भी सेफ नहीं है, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं आप? जी इस गाँव में छोड़ा है, इसी सरपंच है प्रेजेंट। और जो ये जो एक हमने जो 8/6 को इनकी उस टाइम भी इन्होंने कुछ हमारे साथ तो मैं गाड़ी गुप्ता किया था, उस टाइम भी प्रशासन आया हुआ था वहाँ पे, तो उस टाइम भी इन्होंने हमारे साथ में खूब गाड़ियाँ दी थी। तो हमने जो है 8/6 को ये वहाँ पे जो थाने में इनकी FIR दर्ज कराई थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में 25/6 को BDO साहब पूरा प्रशासन को जिनको अलर्ट किया गया था, भाई वहाँ जाओ और वो वहाँ पे काम कराओ, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो पानी का कुछ था इनका जो है ना वो कराना था। तो उसमें जो है ये मिला हुआ जो है ये BDO साहब थे और इन्होंने 5 मिनट के लिए ना सरपंच को इतला दिया ना मेंबरों को बताया। और ये जो है वहाँ पे चुपचाप उनको भेदे बोले जाओ वो होके थोड़ा बहुत मिट्टी यहाँ पे फैला दो और जाओ। वो सरपंच साहब वहाँ वो जो काम कर रहे थे, वो लड़के जो JCB वाले थे, उनका पानी वानी देने में लग गया। ये जो लड़का है, क्या नाम उसका, मोहित कौर जो है, ये जो है पहले तो है ही है और दारू का धंधा करता था पहले। जगह जगह पे रात को 12 बजे तक हर कोने पे खड़ा होकर दूध के कैन में सरपंच सब दारू उसकी करा दी। जब से ये जो है सरपंच पे रंजिशबाजी में है और अभी हथियार लेके घूमता है, मन चाहे जिस आदमी को चैलेंज करता है। इसके साथ कुछ आदमी और हैं गांव के जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो इसके कंधे पे बंदूक लगा के फैर वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो लड़का है ये सरियाम गाड़ी दे रहा है। उस दिन भी BDO साहब आए थे और पुलिस भी खड़ी हुई थी, लेडीज पुलिस भी थी, जेंट्स भी थे, उनके आगे भी ये सबको धमका रहा था। तो मतलब कुल मिला के बहुत दादागिरी कर रहा है। इसने जो भी दोनों भाई ये थे और 2-3 उनके परिवार के थे, 3-4 बालक ने बाहर स्कॉर्पियो में बाहर से बुला रखे थे। तो एक 55 साल के बुढ़े के साथ में
मारपीट करना गलत है। इन्होंने अपनी तरफ से उसको मार के घेर दिया था, वो रिवाड़ी में एडमिट है, आईसीयू में है। तो ये जो है उसके साथ करे, हमारे साथ में और जो भी सरपंच, हम भाई का स्वामी हैं, जो भी सरपंच हमारे साथ, पूरा प्रशासन हमारे साथ में, ये पूरा हमारे साथ, हमारे जो ये भाई लोग हैं बिरादरी के, और जो हमारे पास हरिजन भाई जितने भी हैं, सैनी साहब सब हमारे साथ में हैं, और इनके लिए वो हमारा काम करता है। किसी को आपके ऑपोजिशन में भी उनके परिवार से कहा हुआ था चुनाव, वो हमारे नहीं, वो दूसरे उससे खड़ा हुआ था, हमारे उससे नहीं खड़ा हुआ था, वो लोहारों में खड़ा हुआ था वो, तो वो हार गया था। तो उस सब टाइम से भी कुछ लोगों में ये तो चल ही रहा है। और मेन चीज क्या है कि ये खुनसबाजी है, किसी कोई बच्चा सेफ नहीं है। अब आज ये बच्चे हमारे पास यहाँ खड़े हैं, इनको भी रोक रोक के पूछते हैं, तू भी वहां पे था, तेरा भी फोटो आ रहा है। इनको गाड़ी गुप्ता देते हैं, जगह जगह रोकते हैं, फुल दादागिरी चल रही है। कुछ गांव में कुछ आदमी हैं जो उनका धंधा है, ये उनका खान पीने का काम चल जाता है। 8,000 के करीब है। हाँ जी। तो आप लोग प्रशासन से क्या प्रशासन के पास में ऐसा है, जैसे 8-6 को ये केस हुआ था, उन्होंने गाड़ी को सरिया थी, हथियार लेके खड़ा हुआ था। अब उस टाइम भी थाने में एफआईआर दर्ज की, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 25/6 को है, उसमें सीन था सरियाम, मतलब हथियार दिखाना, मारपीट करना, बाहर से बंदे बुलाना। अभी हम जो है ये यहाँ पे गए थे, एसएचओ साहब ने बुलाया था, और हम वहाँ पे जो है इनके एफआईआर दर्ज करके आए हैं। लेकिन वो तो खुले घूम रहे हैं, बोले क्या बिगाड़ लिया हमारा। तो कोई सेफ नहीं, ना कोई भाण बेटी सेफ है, ना कोई बच्चा सेफ है। और दादागिरी करके गांव में एक लड़की से शादी कर रखी है उसने, मतलब वो गरीब आदमी, तो उसे जबरदस्ती शादी करके ना उसकी लड़की हुई, दादागिरी है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये है, मैं प्रशासन से यही गुजारिश चाहता हूँ कि जो भी है ये हमको न्याय मिलना चाहिए। और हमारे और है थाना अगर कार्रवाई नहीं करता है तो अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है, कहाँ तक आप जाएंगे? और जो नरेश सस्पेंड है, नरेश जो है इसको सस्पेंड किया जाए। जो वीडियो नरेश जी हैं, वीडियो इनकी सब मिली जुली भगत थी। जब ऊपर से आदेश होगा हाई फॉर्मेशन से, भाई वो काम कराओ, तुम जाओ, उसने आया, थोड़ी देर में पुलिस को वापस भेज दिया और खुद भी चला। अगर ये वारदात हुई तो अगर अब उसकी कंडीशन ये है, मौत के मुंह में झूम रहा है वो। थाना आपकी अगर बात नहीं सुनता है तो अब आप लोग हम आगे जाएंगे सर, और नहीं तो फिर सर नहीं सुनेगा तो फिर आगे की कार्रवाई आगे है। गुरुग्राम हरियाणा से सतीश कौशिक की रिपोर्ट।